हेलो स्टूडेंट्स, ये यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का थर्ड पार्ट है। इसमें अपन क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम्स पढ़ेंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स डिस्कस करेंगे जिसके बारे में कौन से ट्रांजिशंस होते हैं वो हम देखेंगे। तो सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स इन द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी विजिबल को हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, ये बहुत लास्ट में मैं आपको बता पाई। इसीलिए क्योंकि यूवी विजिबल में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं, राइट। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं, इसी वजह से यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं तो वाइब्रेशनल एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी में भी ट्रांजिशंस होंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल के अंदर बहुत सारे वाइब्रेशनल लेवल्स होते हैं। अ, बहुत सारे वाइब्रेशनल लेवल्स होते हैं और बहुत सारे वाइब्रेशनल लेवल्स के अंदर बहुत सारे रोटेशनल लेवल्स होते हैं, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। अब हमें डिस्कस करना है कि क्रोमोफोर क्या होता है। तो क्रोम मीन्स कलर एंड फोर मीन्स ग्रुप। तो ऐसे ग्रुप्स जो कि कलर एनहेंसिंग ग्रुप्स हैं, या ऐसे ग्रुप्स जो कि कलर प्रोड्यूस करेंगे किसी भी कंपाउंड में, उनको हम क्रोमोफोर्स कहते हैं। So, in a number of molecules, absorption of photon can be traced to electrons covalently bonded to unsaturated groups। अब यहाँ पर unsaturation बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ग्रुप्स होते हैं जैसे कि एल्डिहाइड कीटोन्स जो कि रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है इनमें, और इनको हम क्रोमोफोर्स भी कहते हैं। ठीक है, ये है हमारा कार्बोनिल। कार्बोनिल में अगर डबल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन कार्बन है, तो ये हमारा कीटोन ग्रुप है। और अगर ये टर्मिनल पे प्रेजेंट है तो ये हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप है। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स को ही हम कार्बोनिल कहते हैं, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड। तो यहाँ पे एग्जांपल्स क्या है क्रोमोफोर के? एल्कीन, एल्काइंस, एसिड, नाइट्रो ग्रुप, एनो ग्रुप, नाइट्रोसिल ग्रुप, डाई, इसको हम बोलते हैं एजाइड। ठीक है, जब डबल बॉन्ड रहता है तो ये ग्रुप्स अगर प्रेजेंट है तो हमारे पास, हम इनको क्रोमोफोर कह सकते हैं। तो इन द ग्रीक इट मीन्स कलर ब्रिंगर, right? And the presence of chromophore often accounts for the color of the substances. So if we will see the table, so you will understand that there are so many compounds given to you. See, first is ethylenic glue. Okay, if this group is there, right, this will be chromophore. ट्रांजिशन होगा पाई टू पाई स्टार, बिकॉज डबल बॉन्ड है, इसकी लैम्डा मैक्स 165 पे होती है, ई मैक्स की वैल्यू ये है। सॉल्वेंट वेपर रहेगा। एसिटिलाइन एक ग्रुप है, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो भी पाई टू पाई स्टार होगा। अगर एसीटोन है तो लोन पेयर है तो एन टू पाई स्टार भी होगा, और डबल बॉन्ड है तो पाई टू पाई स्टार भी होगा। हेक्सेन आप सॉल्वेंट ले सकते हो। कार्बोनिल में अगर एल्डिहाइड है, एसिटिक एसिड है, कार्बोनिल में अगर एसिटिल्डिहाइड है तो आपका एन टू पाई स्टार होगा, और अगर कीटोन है तो दोनों ट्रांजिशंस पॉसिबल है। अब अगर एसिड है तो एसिड में आपका एन टू पाई स्टार पॉसिबल है, वाटर सॉल्वेंट ले सकते हो ना। यहाँ से आप देख सकते हो 200 की रेंज में आना स्टार्ट हो जाता है एसीटोन से। देन आपका एजोमीथाइन है, अमीडो ग्रुप है, नाइट्राइल है, एजो ग्रुप है। सो एन डबल बॉन्ड इज एजो, सॉरी आई सेड एजाइड, इट इज एजो। ओके, सो एजो ग्रुप है तो आपका पॉसिबल हो सकता है ना। अनसेचुरेटेड ग्रुप्स हैं ये सारे। तो जो भी आपके ग्रुप्स दिए हैं उसके हिसाब से आप ट्रांजिशन देख सकते हो। सॉल्वेंट आप हेक्सेन, हेप्टेन, वाटर ले सकते हो, ईथर ले सकते हो, अल्कोहल, पेट्रोलियम ईथर्स एक्सेट्रा। नाइट्राइट, नाइट्रोसो, नाइट्रो एंड नाइट्राइट, ये तीन ग्रुप्स हैं जिनको आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। अगर एन डबल बॉन्ड एन है तो एजो है, एन डबल बॉन्ड ओ है तो नाइट्रोसो है, ओ एनओ टू है तो नाइट्रेट, एनओ टू है तो नाइट्रो, ओ एनओ हो, ओ एनओ ओ है तो नाइट्राइट। ठीक है, इन सब में ट्रांजिशंस आपके दिए हुए हैं, और आपके सॉल्वेंट्स ईथर, डाई ऑक्सीन ले सकते हो, अल्कोहल ले सकते हो, पेट्रोलियम ईथर ले सकते हो। अगर ऑक्सोक्रोम रहेगा तो ऑक्सोक्रोम क्या होता है यहाँ पर आपको पता चलेगा कि अ सैचुरेटेड ग्रुप विथ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ओके, अगर सैचुरेटेड ग्रुप है और अगर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो हम उसको ऑक्सोक्रोम कहेंगे। ऑक्सोक्रोम कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, अगर ये क्रोमोफोर से अटैच्ड है तो यहाँ पर कलर एनहेंसिंग ग्रुप हम इसको कह सकते हैं, बट
फिर भी ऑक्सोक्रोम्स क्या होते हैं? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मीन्स सिंगल बॉन्ड विल बी प्रेजेंट। ओके। अगर ये क्रोमोफोर से अटैच है तो ये वेवलेंथ को भी ऑल्टर कर सकते हैं, इंटेंसिटी को भी। ऑल्टर मीन्स चेंज कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या है? OH है, NH2 है, Cl है। OH में भी आप देखोगे लोन पेयर्स प्रेजेंट है, ऑक्सीजन में दो, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है, Cl के पास तीन लोन पेयर्स होते हैं। Oxochrome itself are not able to impart color to a compound. Okay, so this effect depends on what? Ability of a chemical group to donate the electrons. तो ऑक्सोक्रोम का सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। कहाँ पर? कॉन्जुगेटेड सिस्टम पे। ठीक है। सो ऑक्सोक्रोम्स का अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर देखें तो सबसे पहले O नेगेटिव, देन NHCH3, NH2, OH, Cl, then CH3, NH3 positive, and it will be equals to hydrogen. So in this list, effect of protonating the NH2 group should be noted, right? The proton binds to the non-bonding electron, that is non-bonding means lone pair, okay, on the nitrogen. In NH2, the proton binds to the nitrogen, which is having lone pair of the amino group, and thus it is preventing from interacting with the benzene pi electron system. Okay, and it has become NH3 positive. So the lambda mix value for aniline is what? And anilinium is what? We will see. The lambda mix value for aniline and the anilinium ion. Aniline के लिए 230 है, anilinium के लिए 203 है. Okay, respectively as compared to 204 nanometer for the benzene. So now see, benzene से ज्यादा किसकी है? एनिलीन की है। बट जब प्रोटोनेशन हो जाता है तो ये एनिलीनियम आयन बन जाता है, जिस वजह से इसका लैम्डा मिक्स क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब इंटरैक्शन नहीं हो पाता है बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के कारण, क्योंकि ऑलरेडी प्रोटॉन ने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के साथ बाइंड कर लिया है नाइट्रोजन के, तो अब वो फ्री नहीं है इंटरैक्ट करने, राइट? तो अब इंटरैक्शन नहीं हो पाएगा तो क्या होगा? एनर्जी बढ़ जाएगी, तो लैम्डा मैक्स घट जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम देखते हैं। अब हमें देखनी है शिफ्ट्स। सबसे पहले होती है बैथोक्रोमिक शिफ्ट। बैथोक्रोमिक को हम रेड शिफ्ट भी कहते हैं। तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट में क्या होता है कि लैम्डा मैक्स वैल्यू हायर वेवलेंथ पे और ज्यादा शिफ्ट हो जाती है। सो शिफ्ट इन द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा टूवर्ड्स व्हाट? लॉन्गर वेवलेंथ। अगर एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा हायर वेवलेंथ पे शिफ्ट हो जाता है, हायर वेवलेंथ मीन्स लोअर फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस शिफ्ट को हम बैथोक्रोमिक या रेड शिफ्ट कहते हैं, क्योंकि ज्यादा वेवलेंथ मीन्स विबग्योर, राइट? And here wavelength increases. So red shift, that is what is known as red shift. पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन से यहाँ पर होता है। अगर यहाँ पे पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट को हम घटा दें तो हमें बैथोक्रोमिक शिफ्ट मिलती है। अब अगर हम हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट देखें तो हम इसको ब्लू शिफ्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा जो है लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो तो इसको हम कहते हैं क्या? ब्लू शिफ्ट। तो आप देखोगे वेवलेंथ यहाँ पे कम है ब्लू कलर की, दैट इज वाई ब्लू शिफ्ट। ओके, अगर कॉन्जुगेशन से बात करें तो कॉन्जुगेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन एटम ऑफ एनिलीन। एनिलीन क्या है? बेंजीन पे NH2। अभी तो ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, बट अगर इसको प्रोटोनेट कर देंगे तो नहीं रहेगा। तो कॉन्जुगेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन एटम ऑफ एनिलीन विद द पाई बॉन्ड या pi system of the benzene ring is removed by what? Protonation, as I said. So aniline 230 नैनोमीटर पे absorb करता है, बट अगर आप इसको एसिडिक सोल्यूशन में लोगे तो मेन पीक शिफ्ट हो जाएगी 203 पे। तो लैम्डा मैक्स वैल्यू घट गया, राइट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटोनेशन or the anilinium ion. Now there are two more shifts that are known as hypochromic and hyperchromic. So hyperchromic and hypochromic में सबसे ज्यादा डिफरेंस ये है कि अगर हाइपो मीन्स कम, सो एन इफेक्ट लीडिंग टू डिक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी, ईमेक्स की वैल्यू डिक्रीज होगी। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट में ईमेक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो अगर ऐसा होता है तो उसको हम हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। तो आप ये चारों शिफ्ट्स को पढ़ के जाइए एग्जाम में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारा यूवी विजिबल खत्म होता है। हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इसके बाद। आज के लिए इतना ही। आगे के चैप्टर्स के लिए हम मिलते हैं। थैंक यू।